मनोज सर, ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस होगी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, और देखिए कि ये सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और वो है अरविंद केजरीवाल। सब पूरा चुनाव सर उन्हीं के इर्द गिर्द था। ये उनके अस्तित्व की भी, उनकी राजनीति, जो वो राजनीति एक बदलने के लिए, मतलब बहुत सारे सवाल है सर, क्योंकि उनके केंद्र में है अरविंद केजरीवाल। हाँ, आप देखिएगा कि पहले इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन था और ये जो इलेक्शन है, इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। उस इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी जनता के सामने गई थी तो उनके सामने एक पार्टी थी, वो पार्टी जो कि एंटी करप्शन पर बनी थी और करप्शन के अगेंस्ट काम करना और पूरे करप्शन को, पूरी व्यवस्था को ठीक करना और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेना, घर नहीं लेना, गाड़ी नहीं लेना, इन्हीं सब मुद्दों पर ये पार्टी बनी थी, व्यवस्था को ठीक करने के लिए पार्टी बनी थी। तो फर्स्ट इलेक्शन में इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और लास्ट इलेक्शन जो था, लास्ट इलेक्शन में भी उनकी परफॉर्मेंस जो अच्छी थी, उसके पीछे एक कारण ये भी था और दूसरा कारण ये भी था कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें थी जिस पे उन्होंने काम किया था और लोगों को वो काम पसंद आया। लेकिन पिछले 5 साल में सब कुछ चेंज हो गया। वो जो एंटी करप्शन प्लैंक में जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी का ये हाल था कि शराब घोटाला एक इस तरीके का घोटाला था कि जो पार्टी ने करा या बीजेपी ने एक्सपोज किया, लेकिन हर इंसान ने देखा दिल्ली में कि उनकी गली में, उनके घर के पास 4-4 शराब की दुकानें खुल गई, महिलाएं परेशान थी। तो जिस समय ये परसेप्शन बना, बीजेपी ने कहा कि शराब का घोटाला हुआ, तो हर किसी ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और हमारे घर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने 50-55 करोड़ रुपये अपने सरकारी बंगले में खर्च किए, तो ये वही थे जो कि शीला दीक्षित को कहते थे कि उनके घर में 4 एसी हैं, 6 एसी हैं, और अपने घर में इतने सारे उन्होंने एसी लगाए और 55 करोड़ का फिगर है, 55 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, जो कहते थे कि हम तो सरकारी घर नहीं लेंगे। तो ये देखिएगा कि ये पार्टी बिल्कुल अलग थी। तो मिडिल क्लास इसलिए, इस कारण से इस पार्टी से, इस जो आम आदमी पार्टी से बिल्कुल ही अलग हट गई। ठीक है सर, बाकी मैं ये भी बात करूंगी क्योंकि कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर हमने देखी कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो दर्ज किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स भी थी जहां पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया। ये क्या संकेत देता है? ये उदासीनता बताता है? ये क्या बताता है? जिसमें से बली मारान की मैं अगर बात करूं, चांदनी चौक सीट की बात करूं, ग्रेटर कैलाश हो, करोल बाग हो, कस्तूरबा नगर हो, बली मारान की अगर मैं बात करूं तो सर 2020 में 71.58% यहां पर वोटिंग दर्ज की गई थी, जबकि अब हम देखें 2025 मतलब इस बार की बात करें तो 63-7.71 का अंतर। सर ये क्या बता रहा है सर? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले लोगों ने एक बहुत ही जोश के साथ जो आम आदमी पार्टी को जो वोट किया था, तो उसके कारण हो सकता है कि परसेंटेज बड़ा हो, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ था, उस समय पूरी की पूरी दिल्ली सड़कों में थी। मतलब बड़ा रामलीला मैदान में हर कोई जाता था, बहुत बड़ा प्रोसेशन लगता था। जो वहाँ जा नहीं पाता था वो अपना घर बैठ के टीवी देखता था। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए पहले इलेक्शन में लोग बाहर भी थे और लोगों ने वोट भी अच्छे से किया। पिछली बार भी उसका थोड़ा इफेक्ट था। लेकिन मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जैसे छवि खराब हुई, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता थे सारे के सारे जेल में थे और ये सारे के सारे बेल में आज की डेट में बाहर हैं। तो ये जो परसेप्शन इस पार्टी का खराब हुआ, तो मेरे को लगता है कि उस खराब परसेप्शन के कारण ही लोगों में जो पहले वाला जो जोश था, वो जोश मेरे ख्याल से आज की डेट में नहीं होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।